अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ों से दिमाग तेज़ होता है। ये 7 काम ऐसे हैं जिनसे दिमाग तेज़ होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, दूध का उबलकर गिरने से कौन सी परेशानी आती है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतल कुर्सी की ताकत, आयतल कुर्सी को पढ़ने की फजीलतें और बरकतें। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी से कहा कि 4 बातों का हमेशा ख्याल रखना, ये 4 बातें मुझसे कभी भी नहीं करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से या खाने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। बस ये कहना था तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मीठा खाने से दिमाग तेज़ होता है। हिलाल जानवर के गर्दन के करीब वाला गोश्त खाने से दिमाग तेज़ होता है। मसूर की दाल खाने से दिमाग तेज़ होता है। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज़ होता है। हरी सब्जियों को खाने से या हरी चीज़ों को देखने से, पेड़ पौधों दरख्तों को देखने से दिमाग तेज़ होता है। खुशगवार माहौल में जाकर कुछ देर पुरसुकून होने से दिमाग तेज़ होता है। और आयतल कुर्सी पढ़ने से दिमाग तेज़ होता है। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इंसान के दिमाग में ऐसी ताकत बख्शी जिससे इंसान महरूम है। अगर इंसान अपने दिमाग की ताकत को समझकर कायनात को देखने लगे तो कायनात की हर चीज़ इंसान के दिमाग के इख्तियार में होगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का हमेशा ख्याल रखना। तो वो कौन सी 4 बातें थीं जो एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी से कहीं। नंबर 1, मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता। और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना ऐसे ही है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से ढिल्ली छोड़ दी जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या नफ़रत। एक वक्त में दोनों चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर ज़िंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, दूध का उबलकर गिरना कैसा है, दूध का खौलकर गिरना कैसा है, इससे क्या होता है। एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली की खिदमत में आई और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं।
कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, रिज़्क में तंगी है, या अली ऐसा क्यों हो रहा है। बस ये कहना था तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि ए औरत बताओ, जब तुम अल्लाह का रिज़्क पकाती हो तो कुछ गिरता तो नहीं। उस औरत ने कहा हाँ या अली, जब जब मैं दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा सा ज़मीन पर गिर जाता है। बस ये कहना था तो इमाम अली ने फरमाया, ए औरत याद रखना, जब अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क गिरता है और गिरकर जलता है तो उससे घर में बेसुकूनी, झगड़े, नफ़रत और रिज़्क में तंगी पैदा होती है। दूध को उबालकर पीना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि दूध ज़मीन पर ना गिरे। तुम अपनी इस आदत पर काबू पालो, अल्लाह के करम से तुम्हारे घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत आ जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतल कुर्सी की ताकत, आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलतें और बरकतें। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज का वज़ू बना रहे थे। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रोते हुए आए। हमारे नबी ने फरमाया, ए सलमान रोते क्यों हो। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया, ए मेरे आका, मेरा एक जवान बेटा है जो बहुत बीमार है। मुझे डर है कि मैं नमाज़ पढ़कर घर जाऊं और कहीं मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा ना हो जाए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी की बात सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सलमान, एक पानी का भरा हुआ प्याला लेकर आओ। अब आयतल कुर्सी मैं भी पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ो, फिर इस पानी में फूंक मारो। लिहाजा इस पानी में फूंक मारने के बाद नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो प्याला हज़रत सलमान फ़ारसी को देते हुए फरमाया, सलमान घर जाओ और ये पानी अपने बेटे को पिला दो। हज़रत सलमान फ़ारसी घर गए और बाहर से ही पानी का प्याला घर वालों को देकर नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र में वापस मस्जिद नबवी आए। उनकी फ़िक्र ये थी कि कहीं मेरी नमाज छूट ना जाए। नमाज के बाद हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सलाम फेरा, अभी दुआ पढ़नी बाकी थी कि हज़रत सलमान फ़ारसी अपने बेटे की फ़िक्र में खड़े होकर जाने लगे। कुछ कदम आगे चलने के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी के कदम वहीं पर रुक गए। उन्होंने देखा कि आखिरी सफ़ में उनका बेटा भी नमाज़ पढ़ रहा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी से फरमाया कि ए सलमान, क्या तू ये समझाता कि तेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। दुनिया की सारी दवाएं जहां काम करना बंद कर देती हैं, वहीं से तो आयतल कुर्सी अपना काम शुरू करती है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, ए सलमान तूने आयतल कुर्सी पढ़ी, और क़यामत तक आने वाले मेरे जो भी उम्मती हैं पानी पर आयतल कुर्सी दम करके उस पानी को पिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे फ़ौरन शिफा अता करेगा। दोस्तों, आयतल कुर्सी पढ़ने की फ़जीलतें और बरकतें कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो घर से मोहताजी दूर होगी। नंबर 3, वज़ू के बाद में पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 4, रात को सोते वक्त 3 बार पढ़ोगे तो सारी रात अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। और नंबर 5, अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो मरने के बाद एक पैर ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह।